हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो अच्छी चल रही होगी। खासकर मेरे होम साइंस के स्टूडेंट्स जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस को डेली देखते हैं, उन सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो सिंथेटिक फाइबर्स की है। ठीक है, आज की क्लास में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है आपका, इसे आप करेक्ट कर लेना, जिसमें हम सिंथेटिक फाइबर्स के डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक ही वीडियो में आपके टॉप ऐसे 20 क्वेश्चंस हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स, जितने भी टाइप के आपके लगभग लगभग सिंथेटिक फाइबर्स हैं और जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, संभावना जिनकी है, वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके इस एक वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर नायलॉन। यानी कि नायलॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वेलिस एच कैरोथर्स, लुई पाश्चर, जॉन मर्सर या चार्ल्स कुडियर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेलिस एच कैरोथर्स और उनकी ड्यू पॉन्ट, ठीक है, ड्यू पॉन्ट कंपनी की टीम ने साथ में मिल करके सबसे पहले नायलॉन की खोज की थी। ठीक है, कई बार प्रश्न ये भी पूछता है कि किस ईयर में की गई थी। तो देखिए, नायलॉन की खोज सबसे पहले 1935 में की गई थी। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आपका और ये बनता है कि सबसे पहले इसकी कॉमर्शियली यूज, ठीक है, यानी कि इसका जो व्यावसायिक प्रयोग था वो कब से किया गया। तो ध्यान रखिएगा, हमारा नायलॉन का व्यावसायिक प्रयोग जो था वो 1938 यानी कि 1938 में सबसे पहले किया गया था। यानी कि मार्केटिंग इसकी स्टार्ट हुई थी 1938 में। और कहाँ पर सबसे पहले यूज हुआ था? तो ये भी आप इसके साथ ही साथ याद रखिए कि सबसे पहले इसे टूथब्रश, जो हम ब्रश करते हैं ना, उस टूथब्रश की ब्रिसल्स को बनाने में यूज किया गया था। उसके बाद स्टॉकिंग्स में और फिर धीरे धीरे फाइबर्स के रूप में ये जो है नायलॉन, ये हमारा अब कपड़ों के रूप में ये आने लगा था। ठीक है, नायलॉन बनता किससे है? तो पेट्रोकेमिकल से बनता है, ये आपको पता होगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वॉज नायलॉन फर्स्ट सिंथेसाइज। देखिए, अभी मैंने बताया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, नायलॉन की खोज किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट सिंथेसाइज, अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस चारों में से कोई नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कब किया गया था, 1935 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शंस क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। और कई बार दोस्तों पेपर में भी, एग्जाम्स में भी ऐसा ही होता है कि चारों के चारों ऑप्शंस गलत होते हैं या उनमें से कोई भी नहीं होता है। तो जब इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आते हैं तो आयोग या फिर जो भी संस्था उस परीक्षा को कंडक्ट कराती है वो उसे खारिज कर देती है। ठीक है, उसे नॉट अटेम्प्टेड माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपनी फर्स्ट प्रोड्यूस्ड नायलॉन कॉमर्शियली। अभी मैंने बताया कॉमर्शियली सबसे पहले कब किया गया था, तो 1938 में किया गया था। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कंपनी कौन थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो कैरोथर्स के साथ ड्यूपॉन्ट कंपनी ने मिल करके किया था, वही कंपनी थी इसके सबसे पहले व्यावसायिक उत्पादन का जिम्मेदार। ठीक है, तो इसी कंपनी के द्वारा, ड्यूपॉन्ट कंपनी के द्वारा नायलॉन का सबसे पहले व्यावसायिक उत्पादन किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कवर्ड द सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी क्या है? जैसे नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। तो यहाँ पे आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है डब्ल्यू एच कैरोथर्स, जे आर विनफील्ड एंड जी टी डिक्सन, जॉन मर्सर या फिर आर मिलन एंड एच मार्क्स। ठीक है, तो इन चार ऑप्शंस में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैरोथर्स ने नायलॉन की खोज की है। जे आर विनफील्ड और जी टी डिक्सन, इन दोनों लोगों ने मिलकर के क्या किया है? इन लोगों ने मिलकर के पॉलिस्टर की खोज की है। इनका पूरा नाम क्या है? जे आर डिक्सन का जॉन रेक्स, जे आर विनफील्ड जे आर का जॉन रेक्स विनफील्ड और जेम्स टैनट टैनंट डिक्सन, इनका पूरा का पूरा नाम है, इसे जरूर याद रखिएगा। इसी में एक और आता है साइंटिस्ट का नाम, और उनका नाम है रिची। ठीक है, सी जी रिची। तो इसे भी आप ऐड कर सकते हैं, क्या पता अगली बार ऑप्शंस में ये भी आपका इंक्लूड कर दे। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जे आर विनफील्ड एंड जे टी डिक्सन इज द फाउंडर ऑफ, और या फिर डिस्कवरर ऑफ पॉलिस्टर। फर्स्ट पॉलिस्टर यानी कि सिंथेटिक फाइबर की खोज इन लोगों ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पॉलिस्टर वाज फर्स्ट पेटेंटेड इन विच ईयर। सबसे पहले पॉलिस्टर को पेटेंट कब किया गया था? 1938 में, 1941 में, 1948 में, 1952 में। तो देखिए, पॉलिस्टर को सबसे पहले पेटेंट किया गया था 1941 में। ठीक है, 1941 में सबसे पहले हमारा नायलॉन आया, नायलॉन के बाद से हमारा
उसका व्यावसायिक रूप से प्रयोग शुरू हुआ और उसके बाद 3 साल बाद हमारा 1941 में पॉलिस्टर को हमने क्या किया था, पेटेंट किया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपनी फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड पॉलिस्टर फाइबर अंडर ट्रेड नेम टेरिलीन। अब देखिए पॉलिस्टर फाइबर जो है उसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कई कंपनियां हैं जिन लोगों ने अपना अपना जब पॉलिस्टर बनाया तो उन्हें अलग अलग नाम भी दिया। तो यहाँ पे आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस टेरिलीन नाम से पॉलिस्टर फाइबर का निर्माण किस कंपनी ने किया था। तो ऑप्शन में है आपके आईसीआई यानी कि इंपेरिकल केमिकल इंडस्ट्री यूके, ड्यू पॉन्ट, BASF या फिर ईस्टमैन कोडक। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आईसीआई यानी कि इंपेरियल केमिकल इंडस्ट्री यूके ने किया था, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए कि किस कंट्री में टेरिलीन कहा जाता है मोस्टली, तो ब्रिटेन में इसे क्या कहा जाता है, टेरिलीन के नाम से मतलब ज्यादातर कॉमन लैंग्वेज में जाना जाता है। हमारे तरफ तो हम इसे क्या कहते हैं, पॉलिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु इन्वेंटेड रेयन फाइबर। रेयन फाइबर को हम अन्य किसी नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो भी मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बता दूंगी कि रेयन फाइबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं। रेयन फाइबर की खोज किसने की थी, क्या जोसेफ स्वान ने किया था, वेलस कैरोथर ने, जॉन मर्सर ने या फिर जीटी डिक्सन ने किया था। तो देखिए रेयन फाइबर की भी खोज किसने की थी, रेयन फाइबर के वैसे तो देखिए जो खोज करता है या फिर फादर ऑफ रेयन जो है वो है हमारे हिलेरी डी चार्डोनेट। कौन है, हिलेरी डी चार्डोनेट, ठीक है। और अलग अलग कुप्रामोनियम, सेलुलोज, विस्कोस रेयन, इन सभी की खोज जो है अलग अलग लोगों ने की थी। लेकिन फिर भी इसमें फादर जो है, फादर रेयन के फादर को किसको माना जाता है, तो रेयन के फादर को माना जाता है हिलेरी डी चार्डोनेट को माना जाता है, ठीक है। कुप्रामोनियम रेयन आता है, उसकी खोज LH डिस्पेसिस ने की थी। विस्कोस रेयन आता है, FG केलर ने की थी। हिलेरी डी चार्डोनेट ने कब किया था, तो सबसे पहले रेयन की खोज जो हुई थी वो हमारी 1884 में, ठीक है। सबसे पहले तो विस्कोस रेयन हुआ था, लेकिन फिर भी जिस नाम से हम जानते हैं हिलेरी डी चार्डोट को फादर के नाम से जानते हैं, वो 1884 में उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, रेयन को बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न इन्वेंशन से रिलेटेड है कि खोज किसने की है, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन्हीं को कंसिडर किया जाता है एज अ डिस्कवरर ऑफ रेयन फाइबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ रेयन आ जाए जब भी तो आप किसको करेंगे, हिलेरी डी चार्डोनेट को, जिन्होंने 1884 में डिस्कवर किया था। अब देखिए रेयन का पहला उत्पादन किस वर्ष में हुआ था, प्रश्न आ भी गया आपका, इन विच ईयर वाज रेयन फर्स्ट प्रोड्यूस्ड। रेयन का पहला उत्पादन किस वर्ष में हुआ था, तो पहले उत्पादन की बात कर रहा है तो अगर देखो सबसे पहले रेयन की बात की जाए तो विस्कोस रेयन फाउंड हुआ था, ठीक है। विस्कोस रेयन जो कि रेयन का प्रकार है, और ये लगभग लगभग 1840 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। लेकिन अभी आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए आप रेयन का जो फादर कहे जाते हैं जब उन्होंने डिस्कवर किया था यानी 1884 में, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है कि रेयन की डिस्कवरी कब हुई थी, तो आप लगाएंगे 1884 यानी कि 1884 ईस्वी में रेयन फाइबर की सबसे पहले खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु डिस्कवर्ड एक्रिलिक फाइबर। देखिए ये सारा का सारा जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये सब डिस्कवरी से ही रिलेटेड है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स की डिस्कवरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आप इसे ये मत समझिएगा कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए होम साइंस के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी, अगर आप टेक्सटाइल के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, हु इज डिस्कवरर ऑफ एक्रिलिक फाइबर या हु डिस्कवर्ड एक्रिलिक फाइबर। एक्रिलिक फाइबर को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो एक्रिलिक फाइबर को देखिए सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, ड्यू पॉन्ट कॉर्पोरेशन, यानी कि ड्यू पॉन्ट के साइंटिस्ट ने, ठीक है। किसने किया था, ड्यू पॉन्ट के साइंटिस्ट ने ही क्या किया था, एक्रिलिक फाइबर को डिस्कवर किया था। कब किया था, तो 1941 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1941 ईस्वी में इसको डिस्कवर किया था, और फिर इसका एक ट्रेडमार्क बना था, क्या बना था, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बना किस नाम से, ऑरलॉन के नाम से, ट्रेडमार्क बना ऑरलॉन के नाम से, और ये कब बना था, ये बना था 1950 ईस्वी में, यानी कि इसकी डिस्कवरी ड्यूपॉन्ट के साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। और इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब की थी, तो 1941 ईस्वी में की थी, लेकिन इसका एक ट्रेडमार्क बनाया गया ऑरलॉन के नाम से, तो वो कब बनाया गया, 1950 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन हमारा हो गया, ओके, 9th हो गया, 10th क्वेश्चन।
इन विच ईयर वॉज एक्रिलिक इंट्रोड्यूस कॉमर्शियली। देखिए कॉमर्शियली लगभग देखिए रेशा बना है, उसके बाद उसका कब उत्पादन हुआ है या फिर उसकी मार्केटिंग कब हुई है, कब वो व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने लगा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1950 के अप्रॉक्स में क्या हुआ था, हमने इसे ट्रेडमार्क दिया था ऑरलॉन के नाम से, तो इसीलिए 1951 का तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट 1950 को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि लगभग 1950 के समय पे एक्रिलिक फाइबर को व्यावसायिक उत्पादन किया गया था, ठीक है। यानी कि कॉमर्शियली हमने इंट्रोड्यूस किया था किसको 1950 में, किसको इंट्रोड्यूस किया था, एक्रिलिक फाइबर को किया था, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन, विच ट्रेड नेम इज एसोसिएटेड विद एक्रिलिक फाइबर, ठीक है। विच ट्रेड नेम इज एसोसिएटेड विद एक्रिलिक फाइबर बाय ड्यूपॉन्ट, यानी कि ड्यूपॉन्ट कंपनी द्वारा एक्रिलिक फाइबर का ट्रेड नाम क्या है, तो अभी मैंने बताया है ट्रेड नाम उसका क्या है, ट्रेड नाम है उसका ऑरलॉन, याद रखिएगा। एक्रिलिक का दूसरा नाम ऑरलॉन, पॉलिस्टर का दूसरा नाम टेरिलीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब। हु डिस्कवर्ड नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 जिसे परलॉन के नाम से भी जाना जाता है, किसने डिस्कवर किया था, तो इसका सही ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। पॉल श्लैक जर्मनी से है, वैलेस कैरोथर है, जॉन मर्सर है, या फिर आर हिल। तो सही आंसर क्या होगा इसका, पॉल श्लैक यानी कि जर्मनी के वासी थे। इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले 1938 में यानी कि 1938 के टाइम पे ही जब नायलॉन को हमने क्या किया था, कॉमर्शियली इंट्रोड्यूस किया था, उस टाइम पे इसकी खोज हुई थी, नायलॉन 6 यानी कि परलॉन की खोज हुई थी, ठीक है। ये किससे बने होते हैं, ये मोनोमर से बने होते हैं, और इनके जो मोनोमर्स होते हैं उनके नाम लिख लीजिए कि उनके नाम क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके मोनोमर्स को हम कहते हैं पॉली, ठीक है, पॉली कैप्रो, पॉली कैप्रो लैक्टम, पॉलीकैप्रोलैक्टम क्या होते हैं, तो ये मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर जिससे ये पॉलीमर बनता है यानी कि नायलॉन बनता है, ठीक है। पॉलीकैप्रोलैक्टम इज द नेम ऑफ नायलॉन 6 मोनोमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच सिंथेटिक फाइबर वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली वाइल वर्किंग ऑन एडहेसिव, यानी कि कौन सी ऐसी सिंथेटिक फाइबर थी जिसे गलती से चिपकाने वाले पदार्थ पर काम करते समय खोजा गया था, तो क्या वो नायलॉन है, क्या वो स्पैंडेक्स है, क्या वो पॉलिस्टर है, क्या वो रेयॉन है। देखिए तो सही आंसर तो वैसे इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा नायलॉन, लेकिन एक केवलार फाइबर भी आता है, केवलार, ठीक है, केवलार फाइबर, इसकी भी खोज मानी जाती है कि इसकी भी खोज कब हुई थी, जब एडहेसिव की खोज चल रही थी, उस समय पे ही इसको भी डिस्कवर किया गया था। लेकिन केवलार और नायलॉन आप दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। केवलार जो होता है ये टाइप ऑफ एरामिड फाइबर होता है, ठीक है, एरामिड फाइबर का ये प्रकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, केवलार अ स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर वाज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, स्टेफनी कोवालोव के द्वारा, वैलेस कैरोथर्स के द्वारा, आर हिल के द्वारा, या फिर जोसेफ स्वान के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेफनी कोवालोव के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, किस फाइबर को, केवलार फाइबर को। केवलार एक बहुत ही मजबूत किस्म का फाइबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड लाइक्रा इलास्टीन फाइबर, यानी कि लाइक्रा इलास्टीन फाइबर की खोज किसने की थी, क्या जोसेफ स्वान ने की थी, क्या ड्यूपॉन्ट केमिस्ट जोसेफ शिवर्स ने की थी, आर मिलर ने की थी, या फिर स्टेफनी कोवालोव ने की थी। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसकी डिस्कवरी की बात कर रहा है, लाइक्रा की डिस्कवरी की बात कर रहा है। लाइक्रा की खासियत क्या होती है पहले ये जान लीजिए, लाइक्रा के जो भी फैब्रिक्स होते हैं उनमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, उनमें इलास्टिसिटी, लचीलापन, लोचमयता ये ज्यादा होती है, उनकी स्ट्रेंथ एबिलिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ मजबूती ज्यादा होती है उनमें। ये भी एक प्रकार का क्या, एक तरह का नायलॉन फाइबर ही होता है जो कि इलास्टिसिटी से भरपूर होता है, जो हमारा खींचने पे तनता है। लाइक्रा के आप जानते होंगे कि लाइक्रा के लेगिंग्स आते हैं, पैंट्स आते हैं, जैगिंग्स आते हैं, तो ये सारे हमारे लाइक्रा के ऑप्शंस हो जाते हैं। लेकिन खोज किसने किया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा ड्यूपॉन्ट केमिस्ट जोसेफ शिवर्स ने लाइक्रा की खोज की थी। चलिए 15 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 20 मिनट के अंदर ही आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड नायलॉन 6x6, ठीक है, 6 नायलॉन जो है, नायलॉन 6 था, परलॉन जिसे कहते हैं, नायलॉन 6 किसने खोज किया था, तो वैलेस एच कैरोथर्स,
पॉल श्लैक, जे.आर. विनफील्ड, जोसेफ स्वान। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने नायलॉन 66 को खोज किया था? ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलेस एच कैरोथर। वैलेस एच कैरोथर, क्योंकि नायलॉन और नायलॉन 66 ये दोनों लगभग लगभग एक ही टाइम पे खोजे गए थे। कब खोजे गए थे? 1930s के टाइम पे ही खोजे गए थे। ठीक है, और इसीलिए ये बहुत अच्छा योगदान था इनका, वैलोस एच कैरोथर्स का, हमारे किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसीलिए इनको कहा जाता है लीडर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लीडर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोट कर लीजिएगा इसे, लीडर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हें कहा जाता है। ठीक है, वैलेस एच कैरोथर्स को। Now question number 17. Which synthetic fiber was first developed during World War II as a substitute for silk? यानी कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेशम के विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया था? ठीक है, रेशम के विकल्प की बात कर रहा है, तो रेशम के विकल्प के रूप में क्या नायलॉन को प्रयोग किया गया था, पॉलिस्टर था, एक्रिलिक था या स्पैंडेक्स था? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा हमारा नायलॉन। नायलॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और उस टाइम पे क्या था, एडहेसिव की जगह पे इसको डिस्कवर कर लिया गया था, और उसी टाइम पे ये नायलॉन ही क्या था हमारा, एक रेशम के विकल्प के रूप में भी खोज किया गया था इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। हु डिस्कवर्ड डेक्रॉन फाइबर? ठीक है, डेक्रॉन फाइबर क्या है, तो किसने डिस्कवर किया है? ऑप्शन में है जे.आर. विनफील्ड एंड जे.टी. डिक्सन, वैलेस कैरोथर्स, जोसेफ शिवर्स या फिर स्टेफनी क्वालो। क्या हो जाएगा आंसर? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.आर. विनफील्ड एंड जे.टी. डिक्सन आर द डिस्कवरर ऑफ डेक्रॉन फाइबर। डेक्रॉन फाइबर वही फाइबर है जिसे हम किसी और नाम से भी जानते हैं, और वो बहुत ही सामान्य, बहुत ही कॉमन नेम है, जिसको हम कहते हैं पॉलिस्टर। ठीक है, डेक्रॉन क्या है हमारा? पॉलिस्टर ही है, इसलिए उसकी खोज भी किसने की है? उसी व्यक्ति ने की है। तो याद रखिएगा, ऑर्लॉन भी इसका नाम है, डेक्रॉन भी इसका नाम है, बस ऑर्लॉन क्या है, इसका ट्रेडमार्क नेम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मॉड एक्रिलिक फाइबर डिफर्स फ्रॉम एक्रिलिक बिकॉज, यानी कि मॉड एक्रिलिक फाइबर जो है वो एक्रिलिक फाइबर से अलग क्यों होता है, इसकी क्या खासियत होती है? तो इसका सही आंसर ही हो जाएगा कि इट कंटेन्स लेस देन 85% एक्रिलोनाट्राइल, यानी कि इसमें 85% से कम एक्रिलोनाट्राइल होता है। इसीलिए क्या होता है, ये अंतर होता है, मॉड एक्रिलिक जो है वो एक्रिलिक फाइबर से अलग होता है। इसकी खासियत क्या होती है इस फाइबर की? ये होता है फ्लेम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये फाइबर जो होता है ये फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, साथ ही साथ इसमें डाई का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा इजी होता है, कलर्स जल्दी कपड़ों में मिल जाते हैं, प्रिंट करना इजी होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो होती है वो भी क्या होती है? हाई होती है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी इन वस्त्रों की या फिर इस फाइबर की होती है। ठीक है, तो मॉड एक्रिलिक इसीलिए डिफर करता है हमारे एक्रिलिक फाइबर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ नायलॉन? यानी कि किस कंट्री को हम कह सकते हैं नायलॉन का जन्म स्थान? तो क्या वो जर्मनी है, क्या वो फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या फिर यूनाइटेड किंगडम है? ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? यूएसए। यूएसए इज द जन्म बर्थ प्लेस ऑफ नायलॉन। अब देखिए यहाँ पे आपके, मैंने पहले भी बताया है, तीन तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक हमारा बनता है मैजिकल फाइबर किसे कहते हैं, एक हम कहते हैं सिंथेटिक सिल्क किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, और एक हमारा गोल्डन फाइबर क्या होता है। तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट मैं फिर से आपको बता देती हूँ यहीं पे, आप प्लीज इसे रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको भूल गया होगा तो देखिए गोल्डन फाइबर, गोल्ड फाइबर हम किसे कहते हैं? ये जो हमारा जूट होता है इसे हम गोल्ड फाइबर कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? अभी मैंने बोला था कि रेयॉन के बारे में मैं बताऊंगी कि क्या नाम है इसका। तो आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है वो हमारा कहलाता है रेयॉन। ठीक है, रेयॉन कहलाता है। अब यहीं पे एक चीज और आपका बनता है कि ये जो हमारा नायलॉन है, ये नायलॉन क्या कहलाता है? नोट करते जाइएगा। तो नायलॉन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मैजिकल फाइबर। ठीक है, बहुत मैजिकल फाइबर है, इसके बहुत सारे गुण हैं, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? मैजिकल फाइबर कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के पैटर्न के साथ, ताकि आपकी तैयारी जो है वह बेहतर तरीके से हो सके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।